कंधे पर बैठ जाओ। वो रहा मेरा भुगुल। लेकिन वो किसके कंधे पर बैठा है? बैठ कर आ रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अभी आता हूँ और तुझे सबक सिखाता हूँ। दोस्तों, बचाओ मुझे! वो धूमकेतु यहाँ आ गया है। डरने की कोई बात नहीं है। अकड़म बकड़म मकड़म, आ जाओ मेरे हथौड़े, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भूतू, वो तो बहुत ऊपर से गिर रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो क्या होगा भूतू? डरने की बात नहीं है। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। अरे बाप रे, ये कौन सी मुसीबत से सामना हो गया मेरा। कोई बचाओ मुझे। कैसा लगा? जब तुम ये सब काम करते हो तो कैसा लगता है? मतलब? तुम क्यों इन मेंढकों को पकड़ के भुगुल बनाकर रखते हो? मैं क्या करूं? एक दिन सोने के समय मेरी नाक में एक मेढक घुस गया था और क्या, मुझे बहुत जोर से छींक आई और बस फिर सारा फॉर्मूला मेरे दिमाग से बाहर निकल गया। और मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे एक छींक तक नहीं आई। इनकी वजह से मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने एक एक करके सारे मेढकों को भुगुल बना दिया। और अगर मैं तुम्हारे फॉर्मूला को फिर से ले आऊं तो क्या तुम भुगुल को अपने चंगुल से आजाद कर दोगे? क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्यों नहीं। लेकिन मेरा फॉर्मूला अभी आ जाएगा, ये देखो। अकड़म बकड़म मकड़म, गुदगुदी पंख, तुम प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ, बस एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। जरा ये देखो। ये क्या, ये क्या? मुझे याद आ गया, सब याद आ गया। अब होगी सारे भुगलों की छुट्टी। सारे भुगलों को आपको अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दूंगा। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊंगा। बाय बाय भूतू, टाटा, फिर मिलता हूँ। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। देख भूतू, इस फूल पहाड़ी में हम सबके नाम लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। हाँ, जब बारिश आएगी तो सब कुछ बारिश के पानी से मिट जाएगा। कितने दिनों बाद हम सब यहाँ घूमने आए हैं ना भूतू?
भूतू? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं योद्धा हूँ भूतू। अरे वाह, एक बार फिर से बोलिए बंटी भैया। भूतू। हम हैं 5 पांडव। चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम पांडवों का दल। क्या खूबसूरत नजारा है ना। बंटी भैया, चाची के घर जाकर कैसा लगा? हाँ ठीक ही लगा, पर एक बात मालूम है भूतू, इस फूल पहाड़ी को छोड़कर कहीं रहने का दिल ही नहीं करता। 2 दिन से ज्यादा रुक जाऊं तो अजीब लगने लगता है। सच में? अरे गोलू के साथ वो कौन है? हे, देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। ये है बाबूराम काका का भतीजा और इसका नाम संदीप है। ये विदेश से आया है और इसके पास बहुत सारी टॉफियाँ भी है। Oh no, I'm Sandy. हाँ सैंडी, और ये यहाँ कुछ दिन रुकने वाला है। Yes, I'm supposed to be here for a couple of months. पर मैं जो इधर हाल देख रहा हूँ, पता नहीं मैं यहाँ कब तक रुक पाऊंगा। पर क्यों? हमारा फूल पहाड़ी तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? Well, कैंडी, असल में मैं कैंडी नहीं बंटी, मेरा नाम बंटी है। ओह बंटी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस फूल पहाड़ी में देखने लायक कौन सी जगह है? ओह, इसका नाम भी गवार है और ये भी गवार है। इसकी हिम्मत तो देखो बंटी भैया, हमारे गांव की मिट्टी पर खड़े होकर हमारे गांव की ही बेइज्जती कर रहा है। नो, फूल पहाड़ी इज वेरी स्पेशल। वी लव आवर फूल पहाड़ी। वाह, वेरी गुड। शुक्र है ऊपर वाले का कि इस गांव में कोई तो है जो इंग्लिश में बात कर सकता है, वरना बाकी सबको तो सिर्फ हिंदी ही आती है। पहले तो यहाँ के बारे में बुरा भला बोला, अब यहाँ के लोगों की भी बुराई कर रहा है। हिम्मत तो देखो इसकी। तुम गलत हो दोस्त। दरअसल ये जगह ही कुछ ऐसी है, यहाँ आके मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस गांव में ऐसा है ही क्या जो मुझे अच्छा लगे? बताओ तुम लोग। ये बस एक गरीब देश का एक गरीब गांव है और कुछ नहीं। कभी हमारे देश में आके देखो, क्या नहीं है उधर। जो भी एक बार आता है वापस नहीं जाता। बंटी भैया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो सैंडी। बात ये है कि तुम फूल पहाड़ी में घूमने आए हो, नहीं तो क्या लड़ाई करोगे मेरे साथ? क्या मैंने कुछ गलत बोला? वो देखो, वो है तुम्हारे गांव का हाल। और हमारे देश में सारी बिल्डिंग्स है और वो भी 10 फ्लोर की। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे गांव के बच्चे कितने सस्ते कपड़े पहनते हैं। वो देखो कितने घटिया कपड़े हैं उनके, रबिश। तो क्या हुआ, हम लोगों को जो कुछ भी पसंद है वो सब हमारे गांव में मिलता है। ओह रियली? एक बात बता, क्या यहाँ पे कोई ढंग का पार्क भी है जहाँ पर जाके घूम सके? हाँ, रिफ्रेशमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे फूल पहाड़ी की खूबसूरती ही सबसे बड़ी रिफ्रेशमेंट है। कुछ भी? तुम्हें तो रिफ्रेशमेंट का मतलब ही नहीं पता है। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है क्लब, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट्स। बताओ, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? देश से आए हो तो क्या सब कुछ तुम्हें ही पता है? हम लोगों को मजे के लिए उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? चुप रहो। 2 दिन तक मैं गेम पार्लर ढूंढता रहा पर मुझे एक भी नहीं मिला और तू आर्ग्यू कर रहा है। बेकार जगह के लोग। नहीं नहीं भूतू, तू चाहे कुछ भी बोल, पर सैंडी को तो सजा देनी ही होगी। वो कौन होता है हमारे गांव को बुरा भला कहने वाला? मुझे तो ऐसा लगता है उसे सबक सिखाना ही होगा। अरे नहीं नहीं, ये सब करना बिल्कुल गलत होगा। ने पढ़ाई विदेश में की है लेकिन पैदा तो यही हुआ है। उसे इस गांव को प्यार करना सिखाना पड़ेगा। उसके मन में हमारे गांव के लिए प्यार और मान सम्मान याद दिलाना पड़ेगा।